अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर और रम्बस के दरमियान में फ़र्क सीखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम स्क्वायर और रम्बस की बात करें तो ये हमारे पास ना क्वाड्रिलेटर्स की ना कि दोनों किस्में हैं। अब जो क्वाड्रिलेटर होती है वो हमारे पास एक ऐसी बंद शक्ल होती है जिसकी ना 4 साइड्स होती हैं। तो अब हम ना देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर किस तरह की शक्ल होती है। तो हमारे पास स्क्वायर कुछ इस तरह की शक्ल होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और उसकी ये जो चारों साइड्स हैं ना ये हमारे पास बराबर होती हैं। अब अगर हम रोहम्बस की बात करें तो रोहम्बस भी हमारे पास ना के स्क्वायर की तरह की ही एक शक्ल बंद शक्ल होती है जिसकी ना 4 साइड्स होती हैं और इसकी भी जो चारों साइड्स हैं ना वो बराबर होती हैं। अब इनकी अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो स्क्वायर है उसकी भी 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स बराबर हैं। और अगर हम रोहम्बस की बात करें तो उसकी भी 4 साइड्स हैं और चारों ही हमारे पास बराबर हैं। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है उसको हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहला जो इनका डिफरेंस आता है वो इनके एंगल्स में आता है। जो हमारे पास स्क्वायर होती है वो हमारे पास एक ऐसी शक्ल होती है जिसके जो चारों एंगल्स हैं ना, मसलन साइड्स तो इसकी चारों बराबर होंगी लेकिन साथ साथ इसके जो चारों एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। यानी ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ये तीसरा भी 90 का होगा और ये चौथा भी 90 का होगा। यानी कि स्क्वायर में चारों साइड्स भी हमारे पास बराबर होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी और हमारे पास उसके जो एंगल्स हैं चारों वो भी सेम होंगे यानी कि 90 के होंगे। अब अगर हम रोहम्बस की बात करें तो रोहम्बस के केस में जो एंगल्स होते हैं वो चारों इक्वल नहीं होते। यानी ये देखें, ये हमारे पास 80 है तो ये उसके बिल्कुल सामने वाला 80 होगा, ये अगर 100 है तो इसके सामने वाला 100 होगा। यानी कि इनमें से अगर आप लोग देखें तो कोई भी हमें ना कि 90 का दिखाई नहीं देगा। तो स्क्वायर और रोहम्बस में जो पहला हमारे पास मेजर डिफरेंस है वो इनके एंगल्स में है। साइड तो इनकी बराबर होंगी लेकिन जो इनके एंगल्स हैं वो इसके जो स्क्वायर है उसके सारे एंगल 90 के होंगे लेकिन रोहम्बस के कोई भी हमें 90 का नहीं होगा लेकिन उसके जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं ना वो इक्वल होंगे। अब अगर हम इनका दूसरा डिफरेंस देखें तो इनका दूसरा डिफरेंस इनके डायगोनल्स में आता है। अब डायगोनल हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो इस मसलन के वर्टिक्स को हमारे पास ना कि इसके साथ इसके बिल्कुल सामने वाले के साथ मिलाती है या इसको इसके सामने वाले के साथ मिलाती है। तो अब इनके ना हम जो वर्टिसेस हैं वो ड्रा कर लेते हैं। अगर हम देखें इनके जो वर्टिसेस हैं ये दोनों, मसलन ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन और दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन, ये दोनों की लेंथ भी बराबर होगी और ये बराबर होगी स्क्वायर के केस में। अगर हम वर्टिसेस ड्रा करें रोहम्बस के केस में तो अगर यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये वाला वर्टिस और ये वाला वर्टिस ये दोनों है तो ये थोड़ा सा हमें ना कि छोटा दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इनमें ना कि जो वर्टिसेस की लेंथ्स भी होती है ना कि वो उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब हम अगर इसे सम अप करें तो स्क्वायर और रोहम्बस में फ़र्क को तो हमें पता चलेगा कि स्क्वायर और रोहम्बस होती तो दोनों ही हमारे पास क्वाड्रिलेटर्स हैं। यानी कि ऐसी साइड्स होती हैं ऐसी शकाल होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं और चारों बराबर होती हैं। लेकिन जो स्क्वायर है उसमें जो हमारे पास एंगल्स हैं वो सारे 90 के होते हैं और जो हमारे पास रोहम्बस है उसमें कोई भी 90 का नहीं होता है। और दूसरा हमारे पास इनमें डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के ये जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं लेकिन ये रोहम्बस के डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।